देखिए दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ सर दिखता है। फ्लेक्स बॉक्स के लेआउट की अपन बात कर लेते पहले कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। देखिए जब हम कोई भी कंटेंट को जब वेब पेज पे दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको अलाइन कैसे करना होगा हमको। ठीक है, तो उसको अलाइन करने के लिए अपन यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। अब पहले फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उस पर लेआउट पे आते हैं, है ना। तो लेआउट का मतलब आपको सीधा समझ में आ रहा है। लेआउट मतलब क्या है कि पोजीशन अरेंज करना, आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड होगी हमारे वेब पेज के ऊपर। तो उसके लिए अपन फ्लेक्स बॉक्स के लेआउट को स्टडी करेंगे। अब फ्लेक्स बॉक्स लेआउट क्या होता है, देखिए फ्लेक्स बॉक्स इज अ पावरफुल वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल इन CSS। आपको पता है कि देखिए एक डायमेंशन में क्या होता है, या तो रो होती है या फिर क्या होती है, कॉलम होती है, पता है ना, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। ठीक है, तो वहाँ पर एक डायमेंशन की बात की जाएगी। अब या तो रो में हो सकता है या फिर कॉलम हो सकता है डेटा हमारे पास। तो उसके लिए जैसे अगर मान लो अगर कोई डेटा हमारे पास रो में इस तरीके से, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वो हमारी मेन एक्सेस होगी। क्या होगी, मेन एक्सेस होगी। और एक होगी हमारी उसी के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो वो हमारी कौन सी एक्सेस हो जाएगी, क्रॉस एक्सेस। तो दो क्या होंगे हमारे पास एक्सेस होंगी, दिखाई दे रही, एक कौन सी एक्सेस होंगी, मेन एक्सेस, और एक होगी कौन सी, क्रॉस एक्सेस। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इस मेन एक्सेस को वर्टिकल रख दूं, तो क्रॉस एक्सेस क्या होगा उसकी 90 डिग्री पे। आ रहा क्या समझ में, क्लियर हुआ इतना। जैसे ये अगर मेन एक्सेस हो गई अपनी, सपोज दैट ये वाली मेन है, तो इसकी क्रॉस एक्सेस कहाँ पे हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, क्रॉस एक्सेस हो जाएगी। आ रहा क्या समझ में, है ना। तो एक दो एक्सेस होंगे इसके अंदर, मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस। इट इज यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट्स इन रो और कॉलम। जैसे कि हम हमारे जो भी एलिमेंट होंगे उनको कैसे अरेंज करेंगे, रो और कॉलम एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस इवनली। उनके बीच में हम स्पेस दे सकते हैं, इंक्लूडिंग हैंडलिंग अलाइनमेंट स्पेसिंग रैपिंग विदाउट यूजिंग फ्लॉट और पोजिशनिंग। यानी ऐसा है कि उसके बीच में अगर हमको गैप देना है, पहली बात तो जो एलिमेंट्स एक से दूसरे एलिमेंट भी उनको अलाइन करना है, स्पेसिंग देना है और रैपिंग करवाना। रैपिंग का मतलब वही जैसे आप बोल रहे थे कि मेरी इमेज जो है किसी एक ही लाइन में आ रही है तो उसको नीचे करना है अगर, तो वो होगा रैपिंग का कंसेप्ट। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर अपन इसको यूज़ करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अपने को करना ये होगा कि जो भी हमको एलिमेंट है, जिस एलिमेंट में हमको फ्लेक्स लेआउट अप्लाई करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर उसकी जो डिस्प्ले टाइप है उसको क्या करेंगे अपन, फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के मॉडल को अपन समझते हैं पहले। तो जैसे मैंने दो चीज़ तो बताई थी, जैसे हमारे पास क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे दिखाई दे रहे कितने एलिमेंट, एक दो और तीन एलिमेंट यहाँ डायग्राम में अपने को दिखाई दे रहे हैं। अब जो तीन एलिमेंट इस तरीके से दिए गए हैं, इनकी पोजीशन हमको अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, पोजीशन की, कहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, कितने डिस्टेंस में होगा। तो उसके लिए हम फिर फ्लेक्स बॉक्स के लेआउट को स्टडी करते हैं। तो पहला हमको दे रखा है कि जैसे हमारा जो ये 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, ये जमे हुए कैसे सारे के सारे एक रो के अंदर जमे हैं, दिखाई दे रहा है ना। ये सिंपल सी एक रो, हो सकता है कि हमारे पास सेकंड रो भी हो, थर्ड रो भी हो, फोर्थ रो भी हो, बट अभी देखा जाए तो कितनी रो, ओनली एक रो है। और इस रो की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रो हो जाएगी हमारे लिए वो कौन सी हो जाएगी, मेन एक्सेस हो जाएगी। बट अगर यही कॉलम में अगर अरेंज होगा, जैसे एक बॉक्स इसके ऊपर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो उसमें जो हमारी मेन एक्सिस है वो कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वर्टिकल। और दूसरा जो क्रॉस एक्सिस है वो जो परपेंडिकुलर है। बाकी हम आउटसाइड की अगर बात करें, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा एक बॉक्स दिखाई दे रहा है येलो कलर का। अब येलो कलर का जो बॉक्स है, इस बॉक्स को अपन क्या कहते हैं, फ्लेक्स कंटेनर। क्या बोलेंगे, फ्लेक्स कंटेनर। और इसके बाद ये जो अंदर के हमको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट्स को बोलते हैं अपन फ्लेक्स आइटम। क्या बोलते हैं, फ्लेक्स आइटम। तो ये जो है पूरा फ्लेक्स बॉक्स का मॉडल है, समझ में आया क्या। मतलब कि जिसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, फ्लेक्स कंटेनर। क्या होगा, जो एक बॉक्स दिख रहा है अपने को येलो कलर का, वो फ्लेक्स कंटेनर। उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्स आइटम। और इसके बाद जिस डायरेक्शन में वो आइटम्स रखे होंगे वो हमारी मेन एक्सिस होगी, और उसके जो वर्टिकली होगी वो क्या होगी, क्रॉस एक्सिस होगी। ठीक है, आगे चलें, स्टडी करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी पड़ेगी, देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जो अपने को एक फ्लैग बॉक्स के लेआउट को समझने के लिए पढ़नी पड़ेगी। पहला तो कौन सा है, डिस्प्ले का टाइप, है ना। जो डिस्प्ले का टाइप है वो अपन क्या करेंगे, फ्लैक्स करेंगे। तो इससे होगा क्या, जैसे अब ऐसा होता है ना, जैसे अब मैं बात करूँ, फ्लिपकार्ट ओपन करें अपन, ये तो सब यूज़ करते ही। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे आइटम्स, सेल खत्म हो गई है, हाँ ये देखो ये दिखाई दे रही, ये सब एक इस बॉक्स के अंदर दिख रहे कि नहीं अपने को, इतने इस वाइट बॉक्स के अंदर। फिर नीचे अपन गए जैसे, तो ये देखो ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है दिख रहा है, ये पूरा वाइट बॉक्स है, आउटर देखेंगे दिख रहा है वाइट वाइट इतना इतना, और यहाँ पर खत्म हो रहा है। आ रहा है समझ में, ये एक अलग बॉक्स के अंदर है।
फिर नीचे गए तो ये एक अलग बॉक्स के अंदर दिख रहा है। मतलब ये सब जो है अपने को उसकी प्रॉपर्टी जो है कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, इस तरीके से दिखाना है। तो फ्लेक्स, अब यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 3 आइटम दिख रहे हैं, इसके अंदर 3 से ज़्यादा आइटम है, कई सारे, और यहाँ पर फिर दिख रहा है ना इस तरीके से। तो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे अपने को बॉक्स के अंदर थे, वैसे हमको बॉक्स के अंदर एलिमेंट को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अपन फ्लेक्स कब सेट करेंगे, टर्न द एलिमेंट इनटू अ फ्लेक्स कंटेनर। आपको पता है जैसे अगर मैं सिंपल सा अगर ऐसा डिव बनाऊंगा, जैसे एक अपन ने एक डिव क्रिएट किया, ठीक है। अब इस डिव के अंदर अपन ने क्या किया, एक और डिव क्रिएट किया, ठीक है। और इस डिव को अपन क्या देते हैं, एक आईडी देते हैं, क्या दे दिया, बॉक्स 1। क्या है ये मेरा बॉक्स 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी बॉक्सेस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, आईडी देते हैं अपन, क्लास देते हैं, इसको क्या देते हैं, क्लास। क्योंकि क्लास का नाम सेम ही हो जाएगा, सबकी आईडी तो अलग अलग देनी पड़ेगी, बॉक्स। और ये हो गई क्या हमारी क्लास। फिर इसके बाद एक और बॉक्स बनाया अपन ने, डिव, और इसको भी अपन क्लास देते हैं क्या, बॉक्स, ठीक है। तीनों की जो क्लासेस है वो क्या है, सेम है। अब इसके बाद इसकी सी एस लगानी पड़ेगी, तो इंडेक्स 09.css, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आ गए, और फिर सबसे पहले तो अपन क्या सेट करेंगे, डिव के लिए सेट कर रहे हैं, मतलब अपनी क्लास के लिए। तो कौन सी वाली क्लास के लिए सेट कर रहे हैं अपन को, तो मैंने लगाया क्या, डॉट। एक काम करते हैं, पहले एक बॉक्स बना ले अपन इस तरीके से, है ना, पूरा एक आउटसाइड के लिए बॉक्स बना लेते हैं। या फिर इंडिविजुअल में जैसे डिव की अगर प्रॉपर्टी दूंगा, तो डिव मतलब जितने भी डिव्स होंगे सबके लिए अप्लाई होगा, पर अपने को सभी के लिए नहीं करना है, अपने को किसके लिए करना है, ओनली जो बाहर का आउटर डिव है ना, मेन वाला बॉक्स। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको भी एक क्लास, ये इसको तो आईडी दे देते हैं अपन, ठीक है। इसको आईडी क्या दे दी अपन ने, इसको रख देते हैं अपन मेन बॉक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन बॉक्स, ठीक है। या मेन कंटेनर बोल लो उसको, या इसको नाम ही देते हैं अपन क्या, कंटेनर नाम दे देते हैं, कंटेनर, ठीक है। चलेगा, इस तरीके से नाम दे दिया, आईडी दे दी अपन ने इसको। और फिर उसके बाद अपन आ गए यहाँ पर, इसकी विथ हाइट सेट कर लें पहले अपन। तो सी एस एस के अंदर यहाँ पर मैं गया, और उसका नाम क्या दिया था अपन ने, आईडी दी थी ना। आईडी के लिए अपन कौन साइन यूज़ करेंगे, हैश साइन यूज़ करेंगे। और फिर क्या नाम दिया था अपन ने उसको, कंटेनर, ये लिखा। और इसके अंदर अपन उसकी सबसे पहले तो विथ सेट कर लेते हैं। विथ कितनी रखनी है अपने को, तीनों बॉक्स आ जाएंगे, 100 के अगर रखेंगे अपन, 300 मतलब 500 के आसपास अपन उसकी विथ रख देते हैं। और हाइट फिर उसकी कर देते हैं अपन 500 300 के आसपास की, या 200 200 के आसपास भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। इसको एक अपन बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स की, और सॉलिड बॉर्डर रखते हैं। कलर क्या कर देते हैं उसका, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। तो देखो कैसा दिखेगा, अपने को पहले प्रीव्यू देख लें। कनेक्ट नहीं किया सर। अच्छा, लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन गए, लिंक लगा देते हैं, रिलेशनशिप स्टाइल शीट। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा अपन ने HREF, क्या नाम था, इंडेक्स 09 CSS, ठीक है, हो गया। या मैंने यहीं पे ये दिख रहा है ना, बॉक्स बना है इस तरीके से। या अगर चाहो तो यहीं से प्रीव्यू देख सकते हैं अपन इसका, देखो दिख रहा है। सर ये कहाँ से किया आपने, ये वाला किधर से ओपन किया? सर ये बार-बार करना पड़ेगा। अरे वो यहीं पे दिख जाएगा ना, वो उसके लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, लाइव सर्वर। वो तो है। कर लिया था हाँ। लाइव सर्वर में, उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है कोई सा वो, नाम उसका सर्वर ही है, ऐसा कुछ करके ही है, बता दूँगा मैं अभी, आप डाउनलोड कर लेना तो उससे आ जाएगा। लाइव प्रीव्यू है, ये वाला लाइव प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट वाला डाउनलोड कर लेना, इससे लाइव प्रीव्यू दिखे, जैसे जैसे कोड लिखोगे ना वैसे वैसे दिखाई देगा, वो इसको डाउनलोड कर पूरी लेना। बात हम देखेंगे कब हम क्लिक हाँ, वो यहाँ पे बटन आ जाएगा आपके पास, ये बटन दिख रहा ना, ये इस तरीके से दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, दिखाने लग जाएगा, है ना, समझ गए, है ना। तो एक बॉक्स बन गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब इन बॉक्सेस की अपने को विथ हाइट देनी है सबकी, करें क्या करके स्टार्ट। चलो,
उसमें अपन पहले चलते हैं अपने CSS के अंदर। यही था ना CSS अपना, तो क्या दिया था, क्लास का नाम क्या दिया था मैंने, बॉक्स नाम दिया था ना उनका। तो सभी के लिए अपन पहले तो विड्थ सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स, हाइट भी अपन 100 पिक्सल्स कर देते हैं, और इनका जो कलर है क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अपन, तो इसका कलर कर देते हैं इसमें से ये चॉकलेट कलर, दिख रहा है, तो दिख कैसा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर के साइड जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले तो उसको अपन बॉर्डर दे दें, सब दिखाई दे ताकि प्रॉपर अपने को। तो अपन ने यहाँ पर दिया बॉर्डर, इसमें 2 पिक्सल का सॉलिड और कलर उसका ब्लैक ही रखा। अब दिख रहा है ना, तो वो सब कहाँ जा रहा है, इससे बाहर जा रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं कि ये सब इस बॉक्स से क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, है ना। वो इसके अंदर दिखाई दे, जिससे क्या हो रहा है कि उसको जगह नहीं मिल रही तो बाहर जा रहा है, तो फिर हमको करना ये पड़ेगा अभी इस केस में कि ये इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, विड्थ नहीं सॉरी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, विड्थ तो काफ़ी ज़्यादा है वैसे भी, तो इसकी हाइट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। पर हम क्या चाह रहे हैं कि हमको ये जो एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है, और ये क्यों दिखाई दे रहा है एक के नीचे, कौन बताएगा इसको, एक के नीचे एक क्यों आ रही है, ये साइड में क्यों नहीं आ रही। हाँ उसने डिव में लिया, और वो एक क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए वो यहाँ पर हर डिव को इन्हें हर बॉक्स को कहाँ दिखा रहा है, नई लाइन में दिखा रहा है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले का जो टाइप है देखो, तो यहाँ पर ये जो कंटेनर है ना, इसको पहले तो आप फ्लेक्स कंटेनर में चेंज करो, किसको, ये जो कंटेनर है इसको, तो इसको फ्लेक्स कंटेनर में चेंज करेंगे। तो फ्लेक्स कंटेनर क्या करेगा, ये देखो यहाँ पर अपन ने डिस्प्ले रखा, और उसका टाइप जो है वो क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, दिखाई दिया क्या। तो उससे क्या हुआ, अब फ्लेक्स करने से वो जो कंटेनर था उस कंटेनर के क्या हो गया, अंदर ही आ गया। अब एक बॉक्स की हाइट कितनी है अपनी यहाँ पर 100 है, सपोज दैट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी हाइट जो है मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, 100 है ना, तो उसको लगभग 80 के अप्रॉक्स में ले जाता हूँ, देखो क्या हुआ, अब दिख रहा है वो हाइट जैसी छोटी हुई, तो वो मतलब ऐसा है कि उससे अंदर तो रख रहा है वो, लेकिन अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर वो बाहर ही भेजेगा, है ना। तो इसलिए अपन ने उसकी एक मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी ले रखी है, 200 के आसपास ले ली अपन ने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इनलाइन ब्लॉक से भी तो यही काम होता है। हाँ इनलाइन ब्लॉक भी ये काम करता है, बट उसमें स्पेसिंग नहीं, हाँ इनलाइन ब्लॉक में ये कि स्पेसिंग दे सकते हो आप, लेकिन इसमें इसके अलावा उसमें अलाइनमेंट नहीं कर सकते ना, फिर इसमें अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो। अलाइनमेंट मतलब ये जैसे बॉक्स को दूर करना है, फिर इसको सेंटर में ले जाना है, पेज के एकदम बीचों बीच ले जाना है, अच्छा उसको बस एक ही साइड उसमें आपको फिर बहुत सारी अलग अलग लगानी पड़ेगी। इसमें क्या है, एक ही साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, ऐसा है। ये बंद कर दे अभी, स्टेन कॉल कहाँ चली गई, नींद में आ गई होगी। सफाई तो नहीं करने लगी। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया सभी को। हाँ। तो ये जो नॉर्मल हमारा बॉक्स था वो फ्लैक्स लिखने से किस में चेंज हो गया, फ्लैक्स कंटेनर में चेंज हो गया, ठीक है। अभी नॉर्मल डिव नहीं, नॉर्मल बॉक्स नहीं, क्या हो गया है, इसकी प्रॉपर्टी फ्लैक्स हो गई है। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो हम ये फ्लैक्स लिखेंगे तो उससे क्या होगा, टर्न द एलिमेंट इनटू फ्लैक्स कंटेनर, वो किस में चेंज जाएगा, फ्लैक्स कंटेनर में चेंज हो गया। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, फ्लैक्स की डायरेक्शन की। तो फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज कब करेंगे, डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द मेन एक्सिस, मतलब हमारा मेन एक्सिस रो में है या फिर किस में है, कॉलम में, पहले हमको ये बताना पड़ता है, ठीक है। अभी जो डेटा बता मतलब देख के रो में या कॉलम में, रो वाइज दिख रहा है ना, एक ही रो के अंदर 3 दिख रहे हैं, अगर ऐसे वर्टिकल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस। अभी इसमें मेन एक्सिस कहाँ पर है, हमारा मेन एक्सिस रो में है, मेन एक्सिस कहाँ पर है, रो में, और जो क्रॉस एक्सिस है वो कैसा है, वर्टिकल है, कॉलम में, क्लियर है इतना। तो वहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर फ्लेक्स की डायरेक्शन खुद चेंज करना है, आपने कुछ चेंज करना है यानी कि बदलना है, मान लो रो में बट हमको करना है किसमें है, कॉलम में करना है, तो वो अपन चेंज कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, देखो मैं करके बताता हूँ। ये वाली पहली वाली दिखाई दे रही, तो ये डिस्प्ले टाइप को क्या कर दिया अपन ने, फ्लेक्स कर दिया। अब उसके बाद अगर वो रो में है तो उसको अपन कॉलम में भी कर सकते हैं, और एक होती है कॉलम रिवर्स, ये 3 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम किसके अंदर, फ्लेक्स डायरेक्शन में। चलो तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन रो में अगर रखेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं अपने को डिफरेंस, तो मैं अपना VS कोड ये रहा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया और जो उसका डायरेक्शन है
डायरेक्शन को क्या करते हैं अपन, कॉलम कर दें। फ्लेक्स की डायरेक्शन ठीक है, तो देखो अब कैसा हो गया वो वर्टिकल वर्टिकल। अब बाहर निकल रहे क्या, नहीं हाइट से लग रहा है थोड़ा सा कम है, कितनी एग्जैक्ट हाइट है, नहीं कम है छोटे कर दिया, क्योंकि वो इसका फ्लेक्स कंटेनर का काम यही है कि वो ट्राई करेगा कि उसी के अंदर क्या क्या मतलब उसका कंटेंट उसी बॉक्स के अंदर अलाउ हो, उसका जो बॉक्स के अंदर का जितना भी कंटेंट है, फ्लेक्स कंटेनर ये फैसिलिटी देता है कि अगर उसको हाइट कम मिल रही है तो वो कोशिश करेगा कि उसी में क्या होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन अगर एक लिमिट तक, लेकिन अगर उससे बाहर जाएगा तो फिर वो बाहर ही जाएगा। क्लियर हुआ इतना। ये तो केवल क्या है कि अभी बहुत छोटे छोटे कंटेनर बनाए अपन ने इसके लिए, अब आगे चल के अपन जैसे बनाते तो इसमें क्या होगा, अगर वो कंटेंट अलाउ करेगा तो अंदर रहेगा, अदरवाइज कहाँ करेगा, उसको बाहर भेज देगा। क्लियर है, डिपेंड करता है। बस मान लो बहुत सारा आपने क्या लिखा है, टेक्स्ट लिख रखा है, अब जब टेक्स्ट लिखोगे तो ऑब्वियस कि इतने में जितना टेक्स्ट आएगा इतना ही आएगा, लेकिन अगर वो टेक्स्ट बाहर जाएगा तो फिर इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसको भी समझते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, उसको रो में अगर करूँ तो कोई बाय डिफॉल्ट तो रो ही, मेन एक्सेस किस में उसका, रो में ही है, तो रो वाइज ही दिख रहा है। अब इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए देखो, अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स करता हूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉलम रिवर्स समझ में आया, कुछ नहीं आया, बस ये कॉलम में वैसे ही हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको बॉक्स 1 कर देते हैं, नहीं यहाँ पर लिखते हैं ये क्या अपना बॉक्स 1, फिर कर दिया बॉक्स तो बॉक्स 2, के ऊपर चले जाएगा बॉक्स हाँ और नीचे वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कर दिया बॉक्स 3, इतना क्लियर है। हाँ ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने पहले तो कॉलम लगाया, इसके अंदर क्या लगा दिया, कॉलम अपन गए अपनी CSS में और उसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, रो से मैंने कॉलम में करा, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ। बट अगर मैं कॉलम के आगे लिख देता हूँ क्या, रिवर्स, अब देखो क्या हुआ, वो थर्ड वाला कॉलम ऊपर चली गया, बाकी फिर सेकेंड और फिर 1। और सेम इस केस अगर मैं रो में लगाता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, रो रिवर्स, तो देखो उल्टा हो गया, वो इस साइड से उस साइड चलेगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी उसकी। क्लियर हुआ इतना, हाँ आगे समझ में है ना। तो इस तरीके से हम रो रिवर्स उल्टा ही हो गया ना पूरा, जो इस साइड था वो उस साइड चल जाएगा और अपोजिट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गया कौन सी प्रॉपर्टी, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। दिखाई दे रहा है कि हम रो तो डिफॉल्ट रहता ही रहता है उसके अंदर। ठीक है, अब रो रिवर्स करेंगे तो वो किस साइड हो जाएगी, डायरेक्शन उसकी ऐसी हो जाएगी, दिख रही ना, राइट से लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, अभी लेफ्ट से राइट की थी। और कॉलम में करेंगे तो टॉप टू डाउन होगी, और अगर कॉलम रिवर्स करेंगे तो बॉटम से कहाँ जाएगी, टॉप की तरफ जाएगी। क्लियर है इतना, क्या चीज़ मिड में करना, उसके लिए फिर अलाइन लगाना पड़ेगा अपने को, आगे चल के ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये दिख रहा है ना अलाइन, ये प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, चलो तो अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले ये भी, और फिर ये वाला अलाइन कंटेंट जो लिखा है ना, ये वाला लगाना पड़ेगा अपने को, अलाइन कंटेंट और एक अलाइन आइटम। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया अपने को फ्लेक्स की डायरेक्शन। एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, मैंने अभी इसमें कॉलम करा, अब इसका मेन एक्सेस कहाँ है, कॉलम में चली गया ना, है ना, क्योंकि वो और क्रॉस एक्सेस तरीके से हो गया फिर उसका, है ना। ये मेन और क्रॉस अभी समझ में नहीं आएगी इतने ज़्यादा, लेकिन आगे जब करेंगे तो मेन एक्सेस या क्रॉस एक्सेस का यूज़ करके करेंगे अपन। ठीक है ना, तो ये अभी समझ लो आपकी मेन कहाँ होगा। बाय डिफॉल्ट जैसे इस तरीके से रो है तो रो में मेन एक्सेस अपने आप ही रो में, ठीक है, कॉलम में रहेगा तो मेन एक्सेस कॉलम में चले जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो क्या है हमारा, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन द आइटम ऑन द मेन एक्सेस। अब जो मेन एक्सेस है, मेन एक्सेस के अलाउन में क्या होगा, हमारे आइटम क्या होंगे, जस्टिफाई होंगे। पहला तो क्या है, लेफ्ट है, बाय डिफॉल्ट तो वो किस में रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर आप राइट करना चाहें या फिर स्पेस देना चाहें बीच में तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो अलाइन करना अगर आइटम को, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो देखो एक क्या करेंगे अपन यहाँ पर, जस्टिफाई कंटेंट, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, देखो दिख रहा है, तो सेंटर भी लगा सकते हैं, स्टार्ट भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी अपन लगाएंगे इसके अंदर,
उसने दिया हुआ नहीं है शायद तक। नहीं दिया, चलो ठीक है। देखो तो अपन यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक मैंने प्रॉपर्टी लगाई जस्टिफाई कंटेंट। अब मैंने पहले क्या कर दिया, लेफ्ट करा, कोई डिफरेंस नहीं दिखा क्योंकि वो वैसे ही लेफ्ट में ही अलाइन है। अभी मैंने क्या करा, इसको चेंज करके क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब देखो राइट में चले गया। मैंने थोड़ा चेंज किया, सेंटर कर दिया तो मिड में चले गया। क्लियर हुआ इतना? फिर मैं गया, मैंने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो क्या होगा, वो लेफ्ट में आएगा, है ना। स्टार्ट मतलब लेफ्ट, और अगर मैं एंड करता हूँ तो राइट में चले जाएगा। क्लियर हुआ? स्टार्ट और एंड, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल है। क्लियर है इतना? आप ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ अभी, तो क्या सेंटर में कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो किस तरीके से करना है आपने को, जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर देंगे अपन, सेंटर कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। कौन सा एग्जाम्पल दिया इसके अंदर, कलर सबके अलग अलग ही दे रखे हैं इसमें। देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है जस्टिफाई कंटेंट की। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड लेआउट टू अलाइन आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली और फ्लेक्स डायरेक्शन रो वर्टिकली फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, है ना। यानी कि यहाँ पर हम जो आइटम्स उसके अंदर के उनको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, है ना, अलोंग विद द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस उसके अलाउंग में। एक अगर बात बताइए, मैं इसको इस तरीके से रखूँगा बट मेरे को हाइट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी इसकी। हाइट अगर मैं इसको, कितना है, 2 2 4 2 6, 100 ही है ना। तो इसको कर दिया अपन ने 600, ज़्यादा हो गया 400, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर सेंटर करा मैंने तो ये ऐसे ही रहेगा। लेफ्ट करूँगा तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट करूँगा राइट में। बट अगर मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ से चेंज करके कॉलम कर दूँगा तो देखिए अब सेंटर करने से कहाँ जा रहा है मेरा, दिखाई दे रहा है। अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो कहाँ पर जाएगा ये, गेस करो कहाँ जाएगा, ऊपर। और अगर राइट करूँगा तो कहाँ जाएगा, कॉलम गया तो है। अब पहली बात तो इसमें ये जो दिया हुआ कंटेंट है ना, इसका कॉलम क्या हो गया, ये हो गया। हाँ राइट, राइट तो आना चाहिए था ना इसको नीचे, राइट रिवर्स कर दें। जस्टिफाई कंटेंट राइट एंड, राइट की जगह पर लिख देते हैं क्या, एंड। अब हो गया, आया समझ में? तो इस तरीके से। और फिर अगर अपन स्टार्ट लिख देंगे तो वो कहाँ चले जाएगा, देखो स्टार्ट एंड। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया सेंटर। अब ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें मेन एक्सिस क्या लॉन्ग हो रहा, मेन एक्सिस क्या हो गई हमारी, कॉलम हो गई, वर्टिकली हो गई। ठीक है ना, तो ये दोनों में आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले तो उसको रो में रहने देते हैं और सेंटर में रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? डेफिनेशन दे रखी थी, ये भी क्लियर हो गया। तो देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसमें कई सारी और प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके अंदर फ्लैक्स स्टार्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट। ओनली स्टार्ट की जगह अपन फ्लैक्स स्टार्ट लिखना। जैसे एंड लिखा ना अपन ने, तो एंड में नहीं जाना था ना, फिर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फ्लैक्स एंड लिखना पड़ेगा, या फिर क्या लिखना पड़ेगा, फ्लैक्स स्टार्ट। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है अभी वो फ्लैक्स के स्टार्टिंग में ही, तो इसका जो मैं यहाँ पर रखूँगा, क्या कर दूँगा, फ्लैग्स स्टार्ट। अब देखो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। स्टार्ट की जगह में क्या कर दूंगा, अगर एंड कर दूंगा तो ये कहाँ चले गया, फ्लैक्स एंड। तो ये दिखाई दे रहा है, ये दो तो हो गई। फिर एक होगा कौन सा, सेंटर। सेंटर भी देख लिया था अपन। एक है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन से क्या होगा, इक्वल स्पेस बिटवीन आइटम, नो स्पेस एस एंड, एंड में कोई स्पेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करता हूँ, कौन सी वाली, स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी। देखो तो यहाँ पर इनके बीच में जो इवनली क्या आएगा, स्पेस इवनली नहीं, स्पेस बिटवीन लगाना अपना। देखो दिख रहा है, क्या समझ में है ना, इनके बीच में बराबर बराबर क्या हो गया, गैप हो गया। ठीक है। और अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड लगाता हूँ तो इससे क्या होगा, स्पेस अराउंड आइटम्स हाफ स्पेस एट स्टार्ट एंड एंड। देखो इसमें क्या हो गया, एकदम चिपक गया था वो आखिरी कॉर्नर से। और अगर मैं स्पेस यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाली अराउंड लगाता हूँ प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा, ये देखो स्टार्टिंग और एंडिंग में हाफ स्पेस। हाफ मतलब ये जो बीच का गैप है ना, एक से दूसरे एलिमेंट के बीच, उसका आधा।
तो उसका आधा गैप इधर बचेगा स्टार्टिंग और आधा इधर बचेगा। क्लियर हुआ इतना? समझ में आ गया? इस तरीके से। फिर इसके बाद अगर मैं स्पेस इवनली लूँगा तो सब में बराबर बराबर इक्वल क्या होगा, स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल स्पेस बिटवीन अराउंड ऑल आइटम्स। तो स्पेस इवनली लिखने से ये होगा। तो यहाँ पर मैं गया, स्पेस क्या लगा दिया मैंने, इवनली। ठीक है, अब दिख रहा है सब में एकदम बराबर बराबर स्पेस, शुरू में भी और आखिरी में भी और बीच में भी। आगे समझ में? तो एक कब यूज़ करना है समझ में आ रहा है ना? वही जैसा ही बताया था मैंने फ्लिपकार्ट में, उनके बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस था, तो वो इस तरीके से आइटम जब अरेंज करने होंगे तो हमको काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद आगे अपन बढ़े। इसके अंदर और कौन सी नई प्रॉपर्टी यूज़ की है? इनलाइन ब्लॉक, कलर वलर तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अब देखो नेक्स्ट है क्या है यहाँ पर, अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम का क्या यूज है वो समझना है। द अलाइन आइटम प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन फ्लेक्स आइटम वर्टिकली along द क्रॉस एक्सिस इनसाइड्स अ फ्लेक्स कंटेनर। देखो क्या होगा, इसको आइटम्स को अलाइन करना है अपने को, यानी वही है कि उसकी अलाइन आइटम लगाएंगे और कैसे रखना है, उसकी वैल्यू अपने को देना है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू देंगे अपन? पहली तो कौन सी है, स्ट्रेच। ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, मतलब जैसा अपने को दिखाई दे रहा है वैसे ही रहेगा स्ट्रेच। इसके बाद फ्लेक्स को अगर स्टार्ट रखेंगे अपन तो आइटम्स आर अलाइन टॉप ऑफ द कंटेनर। वो कहाँ जाएंगे? कंटेनर के टॉप में, जैसा अभी अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स जो है उसकी वैल्यू क्या दे देंगे, फ्लेक्स स्टार्ट, क्योंकि उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अलाइन आइटम, अगर देखो मैं स्ट्रेच प्रॉपर्टी देता हूँ तो उससे कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिख रहा है ना? और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, ओनली स्टार्ट था, फ्लेक्स स्टार्ट जैसे होता है, फ्लेक्स स्टार्ट है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि टॉप में, तो टॉप में ही तो है वो, आ रहा है समझ में? एकदम टॉप में ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे उसको कहाँ पर करना है, फ्लेक्स के एंड में करना है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फ्लेक्स एंड। तो अलाइन आइटम जब फ्लेक्स एंड लिखेंगे तो वो कहाँ की साइड आ जाएगा, नीचे की साइड। क्लियर हुआ इतना? अगर सेंटर में करना है तो आप क्या करना, तो एकदम नीचे की साइड। कोई डाउट? और इसके बाद फिर अपन एक बेस लाइन लगाते हैं। तो बेस लाइन में क्या होगा, आइटम्स आर अलाइन बेस्ड ऑन देयर टेक्स्ट बेस लाइन। अरे यार पर टेक्स्ट अपने पास ऐसा लिखा है नहीं, तो काम करते हैं अपन, छोटा बड़ा करना पड़ेगा बॉक्स को अपने को। कुछ बॉक्सेस की हाइट छोटी बड़ी कर दें अपन, चार्ज गया। तीनों का क्या दे दिया अपन ने, तीनों का अलग अलग नाम दे दिया, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। अब इसके बाद आते हैं अपन अपनी CSS में, और CSS के अंदर पहले ये बॉक्स 1 की हो गई। ठीक है, सेम एज अपन बॉक्स 2 के लिए भी सेट कर देंगे, और इसका कलर अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये कर दिया अपन ने, और फिर अपन सेम बॉक्स थर्ड बॉक्स हो गया, और इसमें अपन कलर जो है क्या कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी हाइट बढ़ा देते हैं अपन दूसरे वाले की 150, और इस वाले की कर देते हैं अपन हाइट अराउंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन, 200 लिख रहता है, कितना होगा 2000, ज़्यादा ही बढ़ा। देखो तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर आप देख रहे हो बॉक्स 1 लिखा हुआ है, लेकिन बॉक्स 2 जो है वो इसके हाइट के स्टार्टिंग में यहाँ चले गए ऊपर, फिर इसके बाद ये छोटा है तो ये 100 और नीचे आ गया। पर हम चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसकी बेस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, मतलब सारे के सारे एक लाइन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो फिर अलाइन हम यहाँ पर जो आइटम किया अपन ने उसको क्या लिखेंगे, बेस लाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, अलाइन आइटम को बेस लाइन। अब देखो क्या हुआ, वही तो बेस लाइन में आ गया ना वो नहीं, वो इतना ही बड़ा था, मैंने कर दिया ना उसको छोटा। टेक्स्ट लाइन नहीं, टेक्स्ट लाइन ये नहीं है, वही तो, ये फ्लैक्स कंटेनर में चेंजेस कर रहे हैं हम। आप
चाह कैसा रही है बताओ मुझे, कैसे सर चाह? मैं बोल रही थी कि एक बॉक्स बना देते, उस हम्म। बॉक्स में भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते, फ्लेक्स आइटम जस्टिफाई कंटेंट इस पे वो कर देते और अलग आइटम सेंटर कर देते, तो जो हम्म। टेक्स्ट सेंटर में हो जाते। और अच्छा, ये इसके इसकी बात है ये, हाँ इसके ये सेंटर में आ जाता है। हाँ हाँ तो वो तो डेव का सेंटर लगा के भी आप कर सकते हो, डेव के अंदर एक अलग से स्टाइल यूज़ करके इनलाइन सी एस एस से उसके थ्रू भी करोगे तो हो जाएगा वो सेंटर। इनलाइन सी एस एस यहाँ पर देनी पड़ेगी ना अपने को, यहाँ अच्छा पर यहाँ पर वो स्टाइल करके जो लिखते हैं ना अपन, हाँ स्टाइल, और फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, करना क्या आपको, अलाइन करना है ना इसको, तो वो अलाइन करके आप क्या करोगे फिर सेंटर सेंटर, वो इस तरीके से लिखते हैं ना अपन, अलाइन आइटम में ओनली अलाइन नहीं होता, तो फिर इस तरीके से देंगे तब जाके फिर वो कर सकते हैं अपन उससे, ये भी कर सकते हो आप, है ना। इसके अलावा फिर अगर बात करें एक अलग से डेव के लिए, अगर सबके लिए करना है तो ये जो कंटेनर दिया दिख रहा है ना, क्या इसका नाम बॉक्स वन, मेन चीज़ तो अपन आईडी अलग अलग कर दी, तो फिर इसके लिए आप इस कंटेनर को पूरा या पूरी बॉडी का जब अलाइन करोगे आप, है ना, जैसे अगर बॉडी के लिए बनाऊँ यहाँ पर, उसको अपन बॉडी को टारगेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर किया अपन ने बॉडी, और उसके बाद फिर बॉडी का जो टेक्स्ट अलाइन है वो अपन क्या कर देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी हो जाएगा, है ना, एक साथ करना है तो। हाँ, तो वो पूरा का पूरा आइटम सेंटर हो जाएगा, है ना। बेस लाइन तो समझ में आ गया ना, बेस लाइन क्या है, बेस लाइन मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, उस टेक्स्ट के मतलब हॉरिजेंटली, जैसे हॉरिजेंटली एक बेस लाइन क्रिएट होगी, अगर आप एक लाइन क्रिएट करो दिख रहा है ना, सब एक लाइन में दिखेंगे आपको ही, है ना, तो ये बेस लाइन है, क्लियर हुआ इतना। तो अलाइन आइटम अगर करोगे तो इससे क्या होगा, वही है कि सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं और राइट में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट, ये जो अपन ने लिया था जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है अपने को, केवल हमको लेफ्ट राइट सेंटर करना है अलॉन्ग विद द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के अलॉन्ग में, ठीक है। और जो अलाइन आइटम है ये कैसे काम करेगा, ये क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग काम करेगा, वो मेन एक्सिस में, मेन एक्सिस मतलब ऐसे रो में, और ये कैसे काम कर रहा है, क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब अगर जैसे मेन एक्सिस मान लो अपने रो में, तो क्रॉस एक्सिस के वर्टिकल, तो अगर मैं बोलूँगा लेफ्ट, तो लेफ्ट वो कहाँ, सॉरी टॉप बोलूँगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर, सेंटर बोलेंगे तो नीचे, और फिर एंड बोलेंगे तो नीचे सबसे लास्ट में जाएगा। और ये जो ये कैसे काम कर रहा है अपने को, रो में काम कर रहा है, और ये कॉलम में काम कर रहा है, मतलब रो कॉलम नहीं बोल सकते उसको अपन, अभी समझने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन एक्सिस है वो रो में है ना, तो इसके लिए अपन क्या है कि ये जो पूरा रो में काम कर रहा है, और ये वाला जो है कैसे काम कर रहा है अपना, कॉलम में काम कर रहा है, क्लियर इतना। बट यही चीज़ जब कॉलम में हो जाएगी तो वहाँ पर फिर उल्टा हो जाएगा, है ना, अपोजिट हो जाएगा ना, तो वहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट जो है वो कैसा हो जाएगा, फिर कॉलम में हो जाएगा, और फिर अलाइन आइटम कैसे काम करेंगे वहाँ पर, हमारे रो में काम करेंगे, उल्टा हो जाएगा ना वो। तो मेन एक्सिस कैसे भी हो सकती है, रो में भी हो सकती है, कॉलम में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने बनाया कैसे उसको, ठीक है। ये जो फ्लेक्स की डायरेक्शन जो दे रखी है वो कैसे दी है, रो में दी या कॉलम में दी, तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया क्लियर अपने को, सारी प्रॉपर्टी लगा ली अपने, कोई बची थी जैसे बेस लाइन, सेंटर, फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद है फिर फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप कब यूज़ करेंगे, जैसे होता है कि इसमें आ नहीं पा रहा है, मान लो कई सारे हमारे बॉक्सेस हैं, है ना, और एक में नहीं आ पा रहे, तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो थोड़ा से बढ़ाने पड़ेंगे अपने को, एक काम करें पहले अपन इसको वापस वहीं ले आएँ अपनी पोजीशन में, जो इक्वल इक्वल, इसकी विड्थ कम कर दे, सबसे बड़ी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक क्या कर देंगे अपन, बॉक्स 4 भी कर देंगे, और एक कर देंगे अपन क्या, बॉक्स 5, तो एक बॉक्स 4 ले लिया अपन ने, और एक क्या ले लिया अपन ने, 5 ले लिया, 50 का है ना, तो इसको अपन 100 के बॉक्स, ये भी 100, और ये भी कितना कर दिया अपन ने, 100, बस कलर अपन चेंज कर देते हैं, कलर ये, और इसके बाद फिर यहाँ पर गए अपन, अच्छा ये पहले ले रखा था, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपन HTML में, इसको अपन क्या करें, सेलेक्ट करके यहाँ से अब देखो क्या हो रहा है इसमें, पहले इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर अपन कर देते हैं पिंक, ठीक है, हो गया।
थोड़ी सी विड्थ बढ़ाई जाए अगर इनकी। ऐसा लग रहा है कि क्या ये छोटे हुए हैं कि साइज़ इक्वल दिख रही है, लग रहा है क्या? थोड़ी सी हाइट फिर विड्थ बढ़ाई नहीं तो उसकी 150 के अप्रॉक्स। नहीं बाहर तो नहीं जाएगा वो। हाँ अब ठीक है 150। इसको भी कर देते हैं 3 वाले को कुछ 120। ये देखो अब दिखाई दे रहा है क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला बड़ा हो गया साइज़ है ना, और इसके कारण क्या हुआ कि बाकी की साइजेस क्या कर दिए उसमें थोड़े थोड़े छोटे कर दिए। हाँ ऑटोमेटिकली क्लियर है इतना, वो फ्लेक्स कंटेनर से बाहर नहीं जाने देगा उसको। तो फिर अपन करेंगे क्या, तो इसके लिए फिर हमको यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या, फ्लेक्स रैप को अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अपन गए फ्लेक्स रैप इसमें कर देते हैं फ्लेक्स रैप किया अपन ने यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या कर दी मैंने रैप। अब देखो क्या हुआ, तो देखो वो अब क्या करा उसने नीचे भेज दिया ना उसको, है ना, अब एडजस्ट नहीं कर रहा वो उसको, क्लियर है, क्योंकि उसकी विड्थ क्या थी देखो, और स्पेस भी गिरा हल्का हल्का बीच में। ठीक है अब उसके लिए सबके लिए बराबर बराबर गैप मिल रहा है उसको, तो उसने एक बॉक्स का भेज दिया नीचे भेज दिया, बॉक्स 5 है वैसे उसका नाम नहीं चेंज किया मैंने, वो ऊपर लगा रखा ना अपन ने, स्पेस कौन सा इवनली यूज़ किया था अपन ने, ये स्पेस इवनली लगाया ना अपन ने, इसलिए वो सब में स्पेस बराबर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर अपन इसको नो रैप कर देते हैं वैल्यू को, तो इससे क्या होगा, ये देखो वापस से वैसे ही जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही था वो वैसे ही हो जाएगा, क्लियर है इतना। इसके बाद अगर अपन रैप रिवर्स करें यदि, तो क्या होगा, ये देखो इस तरीके से दिखा है। अब इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, रैप रिवर्स लगा दिया, तो देखो उल्टा हो जाएगा वो, है ना, जो रैपिंग हो रही थी वो ऊपर चले गया और ये नीचे आ गया। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ना, तो चेंज क्यों नहीं हुआ 4 5, अच्छा ठीक है अब हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से ये तो फ्लेक्स कंटेनर का इंट्रो है। अब इस पर जब अपन प्रोजेक्ट बना के देखेंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। भाई इतना आप पहले ट्राई कर लेना, कर लोगे सभी। ये वाला अपन ने इसको रैप रिवर्स करा ना, रैपिंग में क्या होता है कि जैसे जितनी जगह मिलती है उतने में तो कंटेनर वो, और इसका जो मेन कंसेप्ट आप समझो कि जो फ्लेक्स कंटेनर है हमारा, फ्लेक्स कंटेनर क्या करता है कि वो कंटेंट को, हमारे कंटेंट को जितने भी एलिमेंट उसके अंदर कंटेंट दे रखे हैं वो उस कंटेनर से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है अब हुआ क्या था कि हमने जब फ्लेक्स रैप नहीं लगाया तो उससे पहले हो ये रहा था कि यहाँ पर वो साइज़ को एडजस्ट कर रहे थे, श्रिंक कर रहे थे, थोड़ा छोटा हो रहा है ना, पर हम चाह रहे नहीं जिसकी एक्चुअल जो साइज़ है उस साइज़ में आना चाहिए, भले ही अगर जगह कम पड़ रही तो वो नीचे वाले में शिफ्ट कर दे उसको। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें फ्लेक्स रैपिंग लगाया अपन ने। तो फ्लेक्स रैपिंग में यहाँ पर क्या दिया, फ्लेक्स रैप को जब रैप किया उसकी अपन ने वैल्यू, तो वो देखो 5वां बॉक्स ऑटोमेटिक नीचे आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर रैप क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो वो क्या करेगा, अपोजिट कर देगा। आना समझ में, जो नीचे गया था ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, चलिए इसको मैं